जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाईपुर। मेरी नेम इज़ दिव्यांशु गुप्ता। सो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाईपुर पर आपको क्लासेस मिलेंगी, वीक में कितनी क्लासेस मिलेंगी, किस टाइम पे मिलेंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपको रिलैक्स हो और आप हमारी सारी क्लासेस ईजिली देख सकें। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि हमारी जो क्लासेस है, वीक में 3 क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी मैथ्स की। ठीक है, और वो आपकी 5 बजे अपलोड हो जाएंगी और 5 बजे आप हमारी यूट्यूब चैनल पढ़ाईपुर पर हमारी जो मैथ्स की क्लासेस है वो देख सकते हैं। हम वीक में 3 डेज़ आप वीक में जो है 3 क्लासेस आपको मिला करेंगे। ठीक है, अब मैं बता दूँ किस तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपके जैसे पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसकी जो पहली एक्सरसाइज 1.1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर जितने भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे होंगे उन कॉन्सेप्ट को मैं पहले आपको समझाऊंगा और जैसे ही आप सबको वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा पहली एक्सरसाइज का, देन आफ्टर मैं आपकी उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। सारी क्लासेज, चाहे वो इंट्रोडक्शन की हो, चाहे एक्सप्लेनेशन की हो, चाहे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की, वो आपकी 5 बजे ही क्लासेस आपको यूट्यूब पे हमारे मिल जाया करेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी सभी क्लासेस का अपडेट आपको मिलता रहे तो आप हमारे पढ़ाईपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक आपको क्लास का अपडेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहे। ठीक है, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सो बच्चों, वीडियो को बड़ा न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट अप वीडियो बच्चों। सो प्यारे बच्चों, आपको हमारे वाइट बोर्ड पर एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। उसमें क्या कर रही है, एक गुड़िया है, एक बच्ची है जो एक पोटली है जिसके अंदर कई सारे नंबर्स है, उसको लेके जा रही है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा कुछ नंबर का फंडा क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहे होंगे इस पोटली में कई अपॉन वाले नंबर हैं, ठीक है, कई बाय वाले नंबर हैं, कुछ अंडर रूट वाले नंबर हैं, कुछ प्लस वाले नंबर हैं, कुछ माइनस वाले नंबर हैं। तो इस तरीके से कई सारे नंबर हैं। तो हम लोगों ने मिलकर क्या किया गया, ठीक है, तो काफ़ी मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि इन सब नंबर्स को प्लस वाले अलग कर दिए, माइनस वाले अलग कर दिए, अंडर रूट वाले अलग कर दिए और इनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो और उसमें नंबर्स की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो वही हो गई बात कि हम जलेबी खा रहे हैं लेकिन उसके अंदर चाशनी है ही नहीं। ठीक, आइए ध्यान से समझिएगा। आपके कितने भी नंबर्स हों, आपको पता है जितनी भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो आपके कुछ पर्टिकुलर डिजिट से ही मिलकर बने हैं। और वो पर्टिकुलर डिजिट कौन कौन से हैं बेटा? जैसे मान लीजिए हमने लिया ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9। आप देख रहे होंगे ये 10 नंबर्स है 0 से 9 तक। ये 10 ऐसे नंबर है, इन्हीं 10 नंबरों से हमारे आगे के नंबर मिलकर बने हैं। चाहे तो देख लीजिए आप, चाहे वो 10 हो, 10 में इधर से 1 लिया गया और इसका 0 लिया गया। अगर वो 125 भी हो तो देखिए ये 3 डिजिट का नंबर जो है ये यहाँ से 1, 2 और 5 लिया गया। क्या कोई अदर नंबर लिया गया? नहीं। अगर वो 289 हो तो देखिए यहाँ से 2 लिया गया, यहाँ पर 8 लिया गया और यहाँ पर 9 लिया गया, यहाँ 1 लिया है। 4 डिजिट का नंबर हो। चाहे कोई नंबर 5 डिजिट का हो, 580255, 5 डिजिट का चाहे नंबर हो तो यही नंबर से, इन्हीं नंबरों से 5 लिया गया, इन्हीं नंबरों से 8 लिया गया, इन्हीं नंबरों से 0 लिया, इन्हीं नंबरों से 2 लिया और इन्हीं नंबरों से 5 लिया गया। इसका मतलब है 9 के बाद जितने भी नंबर बने हैं वो इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करके बने हुए हैं। तो मेन हमारे जो नंबर है वो कितने हैं? 10, 0 से 9। आगे बात समझ में? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले जो नंबर निकल के आता है उसका नाम है नेचुरल नंबर। क्या है ये नेचुरल नंबर? चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब आइए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? एक ट्रिक है। इस ट्रिक से आप जितने भी नंबर है वो पूरे के पूरे नंबर बिंदास तरीके से आपको याद हो जाएंगे। जी हाँ, देखिए क्या है ट्रिक। नाना वर्क इन रात, नाना रात में वर्क करते हैं, ठीक है, इरादा बदला रे, ओपन किया पॉपकॉर्न। अब थोड़ी अटपटी सी है, थोड़ी चटपटी सी भी है, लेकिन ट्रिक तो मज़ेदार है। और इस पूरी ट्रिक में मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस पूरी ट्रिक में आपको 10 से 11 नंबर पूरे याद हो जाएंगे नंबर सिस्टम की। जी हाँ, क्या ट्रिक है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझने से पहले आपको ये नंबर सिस्टम के जितने नंबर लिखे सामने और इनके अलावा 4-5 और नंबर है उनको समझ लोगे तो पूरी ट्रिक से पूरा नंबर सिस्टम मैं सही बता रहा हूँ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब
सबसे पहला नंबर निकल के आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर बेटा जो है वो आपका कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन द, और ये कहाँ था, इनफाइनाइट। आप, ठीक है, आप जो है लिखते लिखते ख़त्म हो जाएंगे नंबर्स को, लेकिन नंबर्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ये इनफाइनाइट तक जाता है, अंत, मतलब जब भी किसी का अंत ना हो वो क्या है, अनंत, मतलब इनफाइनाइट। जैसे 8 भाई साहब होते हैं, अब इनफाइनाइट का साइन क्या होता है ये भी बता दीजिए भैया। तो इनफाइनाइट का साइन क्या होता है, 8 भाई साहब क्या है, लेटे हुए, खड़े हो रहते हैं, उनको क्या कर दो, लिटा दो, तो ये होता है इन्फिनिटी का साइन, यानी इनफाइनाइट का। अब नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर जो है वो हमारा है होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोग बेटा कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ये आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन द, ये भी कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट में। मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए बेटा सबसे छोटा नेचुरल नंबर कहाँ क्या होता है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो बेटा वो आपका 1 होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर, तो इवन की बात कर रहा है, तो कौन सा होगा, 2, तो 2 होगा स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर। अगर मैं आपको बात करूं लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर डिफाइंड नहीं है, इसलिए आप लार्जेस्ट नहीं बता सकते, यहाँ स्मॉलेस्ट ही बताया जा सकता है। कुछ पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक, अगर मैं पूछ लूँ 1 से 5 में सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप बताओगे भैया स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर 5 है, ठीक है। अगर फिक्स कर दे कुछ नंबर, पर्टिकुलर नंबर ले लिए जाए, तब आप बता सकते हो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो आप बताओगे भैया 0 है स्मॉलेस्ट होल नंबर। और अगर मैं पूछूं कि बेटा बताइए लार्जेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे भैया यहाँ डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट नंबर आता है बेटा इंटीजर्स। नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपका, इंटीजर्स को बेटा हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इसके अंदर बेटा आपका 0, प्लस का 1, माइनस का 1 भी आ जाता है, प्लस का 2, माइनस का 2, मतलब प्लस माइनस सारे नंबर और इंक्लूडिंग विद 0, ये सारे के सारे नंबर किसके अंदर आ जाते हैं, इस इंटीजर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इसमें 0, प्लस का 1, माइनस का 1 भी आ जाता है, प्लस का 2, माइनस का 2, मतलब जितने भी नंबर हैं, ठीक है, प्लस 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन द, इसके प्लस और माइनस दोनों के नंबर इस इंटीजर के अंदर आ जाते हैं। इंटीजर के 2 छोटे भाई होते हैं, एक बड़ा ही शरीफ और दूसरा नालायक होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आइए, शरीफ वाले का नाम है पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम लोग जेड के ऊपर प्लस, जेड प्लस से साइन से डिनोट करते हैं। इसके अंदर जितने भी बेटा प्लस वाले नंबर है वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन द, ये भी कहा प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कहाँ तक जाता है, देखो प्लस वाले नंबर आ रहे हैं इसलिए प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद छोटा नेक्स्ट नालायक वाला भाई जिसका नाम है नेगेटिव इंटीजर, इसको जेड माइनस से डिनोट करते हैं। तो बेटा ध्यान से समझना, ये -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन द, ये कहाँ तक जाता है, माइनस की ओर जा रहा है, तो इसलिए ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, उनके दोनों छोटे भाई। इसके बाद बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग बेटा कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ये आपका P/Q का फॉर्म होता है, ये सच दैट का साइन होता है, P, यानी P यानी ऊपर और नीचे, जो P और Q की जगह जो नंबर लिखे जाते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, इस इंटीजर से लिए जाते हैं। और नीचे अगर 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं बोला जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लेके आपको दिखा देते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं भाई रैशनल नंबर, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बेटा 2/3, तो इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये P/Q के फॉर्म का, इसलिए ये रैशनल नंबर है। क्या बेटा ये बताइए -7/3, क्या 7/4 क्या रैशनल नंबर है, आप कहोगे यस भैया, ये प्लस है इसलिए पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये माइनस है इसलिए नेगेटिव रैशनल नंबर बोला जाएगा। अगर मैं बेटा आपसे पूछ दूं क्या बेटा ये बताइए 2 क्या ये रैशनल नंबर है, अब आप लोगों में से कई बच्चों के माइंड में डाउट हो गया, नहीं भैया ये रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ ये रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे आप बेटा बताइए 1 लिख सकते हैं, 1 से डिवाइड करोगे अगेन ये 2 आएगा, इसका मतलब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही है, इसका मतलब ये क्या है P/Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। इस तरह अगर मैंने पूछूं बेटा ये क्या -5 ये रैशनल नंबर है, आप कहोगे यस भैया, क्योंकि इसके नीचे क्या लिखा जा सकता है 1 लिखा जा सकता है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा क्या 0 एक रैशनल नंबर है, आप लोगों में से कईयों के माइंड में आएगा कि नहीं भैया 0 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपने कहा 0 है या नहीं, लेकिन ध्यान से देखो मैंने क्या कहा 0 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ये कहाँ न्यूमरेटर में, तो इसके नीचे आप 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, 0 को रैशनल नंबर लिखा जा सकता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपको बात करूँ एक ये दे दूँ 2/0, क्या अब ये बताइए रैशनल नंबर है, आप कहोगे नहीं भैया, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा लोगों, तो रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा बिंदास तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 5th वाला इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, ये लिखा है इसको Q डैश से, ये देखिए इसके ऊपर लिखा है
ये इसको क्यू डैश से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये नॉट इन, और कई बुकों में आपको टी से भी डिनोट करके दिखाया गया होगा, नॉट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, मतलब जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना हो, मतलब जो रैशनल नंबर के फॉर्म में ना हो, उसे इरेशनल बोलते हैं। अब ऐसे कैसे समझ में आएगा भैया, कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। तो एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जितने भी अंडर रूट वाले नंबर होंगे, अंडर रूट के अंदर नंबर होगा, अंडर रूट के भी अंदर कैसे नंबर होने चाहिए, प्राइम। अब हालांकि जरूरी नहीं कि प्राइम ही हो, लेकिन कुछ मैक्सिमम केस में आपको प्राइम नंबर देखने को ही मिलेगा, और अदरवाइज और भी नंबर हो सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए हमने लिया अंडर रूट 2, प्राइम नंबर है अंडर रूट के अंदर, इसका मतलब इरेशनल नंबर है। प्राइम नंबर है अंडर रूट के अंदर, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। अब आप कहोगे भैया अंडर रूट 6 ये एक प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी इरेशनल नंबर में काउंट होता है, ठीक है। अब आइए, जैसे ये पाई ये भी आपका इरेशनल नंबर है। पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 22/7, वो रैशनल होती है, बट जो पाई है, ठीक है, वो इरेशनल काउंट होता है। क्यों, इसके पीछे भी एक कारण है, वो मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, बताने की कोशिश करूंगा। इसी तरह अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हो, ठीक है, 102 इस तरीके से आपका क्या है चलता जाए, तो ये भी कैसा बोला जाएगा, इरेशनल नंबर बोला जाएगा। इसका कारण मैं आपको बिंदास तरीके से और भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पर्टिकुलर पूरा इरेशनल का ही पर्टिकुलर वीडियो, इरेशनल पे ही वीडियो बनाऊंगा, उसमें बेहतरीन तरीके से बेसिक से बताऊंगा इसका कारण क्यों होता है। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की ओर, जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम लोग बेटा कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसमें आपके सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाते हैं, सारे मतलब इसके ऊपर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे नंबर किसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। और इनके बाद भी जो कुछ नंबर लेंगे वो भी सारे इसके अंदर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर भी आ जाता है इसके अंदर, होल नंबर भी आ जाता है इसके अंदर, इंटीजर दोनों छोटे भाई भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर भी आ जाता है इसके अंदर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे नंबर किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका भी एक दो एग्जांपल दे देते हैं कि भैया ये रियल नंबर्स के भी कुछ एग्जांपल दे दीजिए, ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से समझना बेटा, जैसे 1 -7, ठीक है, अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है, आपका 1.34 ये भी हो गया, पाई हो गया, ठीक है। और भी कुछ नंबर लेने चाहें तो 2/7 ले लीजिए, -11/5, ये सारे एक्सेट्रा ETC एक्सेट्रा, ये सारे के सारे नंबर आपके किसमें, रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। रियल नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है, इसलिए इसके कुछ एग्जांपल मैंने आपको दे दिए कि ये सारे के सारे इस टाइप के नंबर किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। फिर इस ट्रिक का क्या मतलब वो भी आपको बिंदास तरीके से समझ जाऊँगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बन नहीं रहना, अदरवाइज ये ट्रिक का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा। कुछ नंबर और है, फिर उसके बाद इस ट्रिक को बिंदास तरीके से सारे नंबर अभी याद हो जाएंगे जस्ट विदिन 30 सेकेंड में, देखिएगा। सो प्यारे बच्चे, आइए कुछ और नंबर है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं इवन नंबर्स। भैया इवन नंबर्स क्या होते हैं, इनको भी बता दीजिए। तो ऐसे नंबर्स, ठीक है, जैसे सबसे छोटा इवन नंबर होता है बेटा 2, सबसे छोटा इवन नंबर होता है बेटा 2। इस 2 में 2 को ऐड करते जाइए, आगे के इवन नंबर मिलते जाएंगे। 2 में 2 को ऐड किया 4, इवन नंबर है। 4 में 2 ऐड किया 6, इवन नंबर है। 6 में 2 ऐड किया 8, इवन नंबर है। इस तरीके से आपके नंबर ये इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। अब आप कहोगे भैया ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब ये बता दीजिए कि बड़ा अगर कोई नंबर आ गया तब कैसे पहचानेंगे कि इवन है या नहीं। ये तो छोटे नंबर है, ठीक, आसानी से बच्चा बता देगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी तरीका बता रहा हूँ। अगर किसी नंबर के लास्ट में यानी यूनिट डिजिट ये हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इन पाँचों डिजिट में से किसी भी कोई बड़ा नंबर हो, इन पाँचों डिजिट में से उसका यूनिट डिजिट इन पाँचों में से कोई भी डिजिट हो तो वो नंबर इवन नंबर होता है। आइए, आप कहोगे भैया एक एग्जाम्पल दो, इससे नहीं समझ में आएगा। चलिए भाई, आपको एग्जाम्पल दे देते हैं बेटा लोग। तो पहले हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने लिया बेटा पहला नंबर लिया, हमने लिया 1024, कॉमा, फिर हमने एक और नंबर लिया, ठीक है, 5-6 नंबर ले लेते हैं, 2056। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, हमने लिया 5428। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने लिया 9023। अब ध्यान से समझना, क्या ये इवन नंबर है? चलिए पहचानते हैं। देखो, इन पांचों नंबर में से कोई नंबर, देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है 4, पाँचों में से एक डिजिट आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर है।
2056 में लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या है 6, इन पाँचों में से एक नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। 5428 इसका यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट में 8 आ रहा है बेटा, इन पाँचों में से एक नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये भी इवन नंबर है। 9023 में बेटा लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या है बेटा 3, इन पाँचों में से कोई नहीं, इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं होगा। आई होप आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि बड़े नंबर को इवन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन 5 वचनों को याद रखना, ठीक है। पहला 0 और 0 में 2 ऐड कर दो 2 आएगा, 2 में फिर ऐड करो 4 अगला मिल जाएगा, 4 में 2 ऐड करो 6 अगला मिल जाएगा, 6 में ऐड करो 8। तो ये 5 नंबर अगर ध्यान में रहेंगे तो पहचान जाओगे ऑड है, इवन है या ऑड है। अब ऑड क्या होता है बेटा, अब आप कहोगे भैया ये भी बता दीजिए। ऑड सबसे छोटा बेटा ऑड नंबर होता है 1, 1 में 2 ऐड करते चले जाओ, 1 में 2 ऐड करो, उसमें आगे 2 ऐड करो, आगे के ऑड नंबर मिलते जाएंगे। तो 1 में 2 ऐड किया 3, ये भी ऑड नंबर है। 3 में 2 ऐड किया 5, ये भी ऑड नंबर है। 5 में 2 ऐड किया 7। अब आप कहोगे भैया तो छोटे नंबर पहचान जाएंगे कि ऑड है या नहीं। बड़े नंबर कैसे पहचानेंगे, तो कुछ नहीं, यहीं पे तरीका है। जिन नंबर के लास्ट में इनमें पाँचों में से कोई भी नंबर ना आए, इसका मतलब वो आपका कैसा है, ऑड नंबर है। फॉर एग्जांपल ये दिखा यहाँ, इन पाँचों में से कोई भी क्या नंबर इसके लास्ट में इसकी यूनिट डिजिट में आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा हजम हो जाए, ठीक है, हजम आपका सही बना रहे। तो 2446 एक ही एग्जांपल ले लिया, 2047 एक ही एग्जांपल ले लिया, 9820 आप ये कर दो, यहाँ पर क्या कर दे 9 कर दीजिए, ठीक है। तो 3 एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। इसका यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट क्या है 6, ये तो इवन है बेटा, ये ऑड नहीं है। इसका यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट क्या है 2047 में, ये है 7, जो कि इन पाँचों में से कोई नंबर इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब कैसा है, ऑड है ना कि इवन। 9829 में बेटा इसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या है 9 है, जो कि इन पाँचों में से कोई नंबर यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, ऑड है ना कि इवन नंबर है। अब आइए नेक्स्ट नंबर। आई होप आपको इवन नंबर ऑड नंबर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भैया, ये क्या बला है, इसको भी समझा दीजिए। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो और जिसके 2 फैक्टर्स हो, तो दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोले जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल ले लिए जाते हैं बेटा, चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। तो पहला एग्जाम्पल लिया हमने 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर हम लेते हैं बेटा 4, 6 और थोड़े बड़े नंबर लेते हैं 27 और थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं 31 और इधर थोड़ा 54। ये चलिए बहुत है, इतने नंबर बहुत है। देखिए हर नंबर 1 से डिविजिबल होगा, यानी कि 2 का ए फैक्टर 1 तो होता ही होता है। 2 खुद से, एवरी नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है 2। क्या ये 2 किसी अदर नंबर से डिविजिबल होगा, नहीं। तो इस 2 के कितने फैक्टर है बेटा, 2, एक 1 एक 2, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 क्या प्राइम नंबर है, 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, खुद से भी डिविजिबल होगा। क्या 3 किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल है, नहीं। तो यहाँ कितने फैक्टर आ गए, 2, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है बेटा, ठीक है। अब आइए 4 की बात कर लेते हैं बेटा। 4 1 से डिविजिबल है और किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, खुद से तो डिविजिबल है ही। अब प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए, 2। यहाँ कितने फैक्टर आ गए, 3, पहला 1, दूसरा 2 और तीसरा 4, इसका मतलब ये प्राइम नंबर तो नहीं है। 6 की बात कर लेते हैं बेटा। 6 में देखो एक तो 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है और खुद का खुद फैक्टर है। तो यहाँ कितने फैक्टर आ गए इसके बेटा, 4 फैक्टर आ गए, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 27 की बात कर लेते हैं बेटा। तो 27 एक तो 1 से डिविजिबल है, ठीक है बेटा, 3 से डिविजिबल है बेटा और 9 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। तो 27 के यहाँ बेटा कितने फैक्टर्स हो गए, 4, जो कि 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब 2 से 2 फैक्टर होंगे तभी वो प्राइम नंबर होगा, 2 से ज़्यादा होगा तो प्राइम नंबर वो नहीं होगा। तो 27 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है बेटा। 31 की बात कर लेते हैं। तो ये 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है और 31 किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है, चाहे तो चेक कर लेना, इसका मतलब ये कैसा है, प्राइम नंबर है। इसके बाद यहाँ 54 की बात कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ देखिए 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और किससे डिविजिबल है बेटा, 3 से डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल है, चेक करो बेटा। 6 से डिविजिबल है बेटा, 9 से भी डिविजिबल है और 18 से डिविजिबल है और बेटा 27 से डिविजिबल है और ये खुद से डिविजिबल है। तो यहाँ तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, इसका मतलब ये 54 भी प्राइम नंबर नहीं है। आई होप आप लोगों को प्राइम नंबर चेक करना आ गया होगा। अब ये कंपोजिट है, यानी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट होते हैं। तो इनमें से बताइए बेटा कौन कौन से कंपोजिट हैं।
कौन कौन से कंपोजिट आपको दिख रहे हैं? एक तो आपको 4 दिख रहा है, ये कंपोजिट है, और कौन सा 6 कंपोजिट है, और कौन सा बेटा 27 कंपोजिट है, और 54। ये 4 है ऐसे एग्जाम्पल है जो कंपोजिट नंबर हैं। होने के लिए तो बहुत सारे हो सकते हैं कंपोजिट नंबर्स। आई होप आपको बिंदास तरीके से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये 10 नंबर थे जो आपको नंबर सिस्टम में समझाने थे। अब आगे जब मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराऊंगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आज के लिए तई, अरे जा नहीं रहा हूँ कहीं पे भी। आप कहोगे भैया कहाँ जा रहे हो अभी, इसको तो समझाना है। हाँ वो भी समझाएंगे, वो भी क्लियर कट करेंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चा लोगों, आइए ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले नाना। नाना नाना में एन का मतलब क्या होता है बेटा? नाना का एन का मतलब होता है बेटा नेचुरल नंबर। वर्क में डब्लू का मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है होल नंबर। ठीक है, वर्क इन में आई का मतलब क्या होता है बेटा? ये है आपका इंटीजर्स, और इंटीजर्स के दोनों छोटे भाई आ जाते। रात में आर का मतलब क्या है? ये है बेटा रैशनल नंबर। ठीक है, इरादा में आई का मतलब क्या है बेटा? ये है बेटा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बदला उसको कोई मतलब नहीं है, जो ब्लैक से लिखा केवल उन्हीं के। बदला रे में आर का क्या मतलब है बेटा? रे में आर का मतलब है बेटा रियल नंबर, रियल नंबर। और यहाँ पर ई है, ई का मतलब है आपका इवन नंबर्स। ठीक है, ओपन में ओ का मतलब है बेटा ऑड नंबर्स। ठीक है, ओपन किया पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न में पी का मतलब है बेटा आपका प्राइम नंबर्स। ठीक है, और कॉर्न में सी ओ का मतलब है बेटा आपका क्या? कंपोजिट नंबर्स। आई होप बिंदास तरीके से ये ट्रिक से 10 नंबर आपको याद हो गए होंगे। अगर एक हफ्ते में या हफ्ते में आप हर रोज़ भी अगर इसको 2 से 3 मिनट देखोगे भी, पढ़ोगे भी, तो ये पूरी ट्रिक मेरी मानिए बात, ये आपको बिंदास तरीके से 10 नंबर माइंड में एकदम छप जाएंगे। जी हाँ, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अभी जाइएगा नहीं, अभी आपसे कुछ और गुफ्तगू करनी है। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को जितना भी इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम की बात करी गई थी वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन जो इस वीडियो में किया गया। ठीक है, तो अगर कोई कमी रह गई हो या कोई प्रॉब्लम आई हो समझने में किसी टॉपिक को, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस पर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और हो सकेगा तो उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो भी बना दूंगा, शॉर्ट या लॉन्ग, वो डिपेंड करेगा आपके टॉपिक के डाउट के ऊपर। ठीक है, तो जितना भी आज इस वीडियो में टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया गया वो आपको बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन कर रहे होंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है बेटा वीडियो बनाने में। ठीक है, और लाइक तो जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना या ना करना ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय बच्चों।